दहिफळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद। इंशाअल्लाह हम आपका पूरा साथ देंगे और हमेशा के लिए ऐसे जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो गरीबों की जद्दोजहद के लिए जो तो अपनी जान की बाजी लगा के उनकी मदद करते रहते हैं। तो मैं तमाम औरंगाबाद के शहर के जो भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता देखा हूँ, बड़े बड़े अच्छे दिग्गज नेता देखा हूँ, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो मफाद देखा हूँ, लेकिन हमारे जावेद मदार साहब के अंदर कोई ऐसी मफाद वाली चीज़ तो देखने को नहीं मिलती है। इनकी जो तड़प देखने को मिलती है, इससे खुशी जाहिर होती है। तो हमारी एक दुआ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जावेद मदार साहब ने जो है तो बहुत आगे पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। और जो भी मसले मसाइल हो हर जाति के, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित भाई हो, कोई भी जाति का हो, इनके मसले सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़कर आप जो जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको उतनी बुलंदी पे इंशाअल्लाह चमकाएगा। आगे इनका जो महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें इनके तरफ से 10 एक बंदों को इलेक्शन में खड़े करने की तैयारी है, इस पे आप क्या राय मशवरा? बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सपोर्ट रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि जावेद साहब के जो तो 100-200 लेडीज जो है तो नारेगांव से भी जो है तो इनके संगठन में काम कर रही है और उनके प्रोग्राम में आते रहते हैं नारेगांव से। तो जावेद साहब ने भी हमसे वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर ये 200 लेडीज जो है तो आपके हम सपोर्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे तरफ से भी आपको जो है तो ये मदद रहेंगी और आप भी जो है तो इंशाल्लाह हम यानी औरंगाबाद शहर के अंदर, यानी इनका जो कहना था, हमारी बात इनके अंदर मीटिंग भी हुई है कि अब चर्चा हुआ अभी मीडिया के सामने आने से पहले कि अब साहब खान साहब अब हमको सपोर्ट करो, तो हम औरंगाबाद के अंदर ऐसे 10 से 15 सीट इंशाल्लाह हम ज़रूर खड़ा करेंगे। और खड़ा इसलिए करेंगे, हमको जो है तो नेतागिरी नहीं करना है, हमको महल्ले का विकास करना है। महल्ले के आज जो औरंगाबाद के अंदर जो आज महल्ले नज़र आ रहे हैं, आप देखो चंपा चौक का जो मसला चल रहा था, मैंने 2-4 मरतबा चंपा चौक के बारे में भी बात कही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ऐसा बैठ में जो सोशल मीडिया से देखने को मिला है कि भाई अस्मित कुमार पांडे जो है तो 1-2 दिन के अंदर वहाँ की ओपनिंग कर रहे हैं। तो देखो बस आप बोलने वाला जो होता है तो काम उसी का होता है, और नेता का काम है कि बार बार बोलो, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़रूर होता है इंशाअल्लाह। जनता के सामने समस्या की बात रखना चाहिए, शासन प्रशासन के बात समस्या के बारे में ये बात रखना चाहिए। जब तक तुम बात नहीं रखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन हमको बोलना, यानी बोलने वाले बनो, यानी लड़ने वाले बनो, यानी हक की बात करने वाले सीखो। ऐसे नेता मत बनो कि जिसके अंदर चापलूसी और दिखलावा जाता होता है। जी, जो मुद्दा आपने उठाए थे कि औरंगाबाद एयरपोर्ट को जकरिया साहब का नाम देना चाहिए, जावेद मदार साहब भी उन्हीं के सपोर्ट में, तो क्या आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ काम करें? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात छेड़े आपने। तो हमारी जावेद साहब की फ़ोन पे बात हुई, क्या मैंने आपकी साहब खासा बहुत अच्छी बाइट देखा हूँ, आपने जो है तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए से डॉक्टर जकरिया साहब के बारे में जो मुद्दा उठाया है, हमारा आपको पूरा समर्थन है। और जितने आपने बोलेंगे, अब अगर से धरना भी करते हैं तो हज़ारों के तादाद के अंदर हम हमारे तरफ मेहनत करके जो है तो आपको सपोर्ट के अंदर हम जो है तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज तुमने जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई नेता ने नहीं की। औरंगाबाद के जो भी लीडर है, इन्होंने आज तक ये है तो डॉक्टर जकरिया के ज़रिए से औरंगाबाद जो डेवलप हुआ है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के अंदर जद्दोजहद हमारी जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब अपने डॉक्टर जकरिया साहब की रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मसले हमने बड़े बड़े कॉलेज आए, बड़े यूनिवर्सिटी आई, यानी बड़े MIDC जो आए, यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा डैम है जो मराठवाड़े की जो है तो यानी प्यास बुझाने का काम करता है, ऐसी डैम के बारे में हमारे जो है तो डॉक्टर जकरिया साहब ने जो जद्दोजहद की थी, जो 60 के और 66 के दरमियान में जो है इसका काम का जो आगाज़ किया गया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे डॉक्टर जकरिया के साहब की वजह से हो रहा है। और मैं चाहता
चाहता हूँ जैसा हमारे मदार साहब का जो है तो हमको सपोर्ट है, ऐसे कई औरंगाबाद के लोगों के मुझे फ़ोन आए कि साहिब खान साहब आपको लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है और आपको जो है तो एयरपोर्ट को डॉक्टर ज़कीरिया का नाम आपको दिलाना है, हमारा आपको समर्थ रहे। मेरे को कई फ़ोन ऐसे आए कि आप बोलो सिर्फ, हम आपके लिए हमेशा जो तो हमारा कदम आपके साथ में रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज आपके ऑफिस पे हमारे साहिब खान पठान साहब आए हुए हैं, क्या उनसे आपको प्रेरणा मिलती है? हमने सुना है कि काफ़ी पुरानी दोस्ती है आप दोनों की। अस्सलाम वालेकुम। साहब यहाँ पे आए हैं और साहब ने अगर मुझे सबसे बड़ी अगर चीज़ दी है, बोले नेता से अगर बड़ी चीज़ है वो दुआ, और दुआ में वो ताकत है कि वो दुआ ऐसी है कि एक समंदर को भी कासे में कर सकती है। और दूसरी एक बात, साहब यहाँ पे आए और साहब पहले भी मेरे एक बात पे प्रोग्राम में आए, उन्होंने मेरे को देख के नहीं आए, मेरे इंसानियत और मेरे तड़प को देख के आए कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो साहब को आज बुलाने की एक वजह थी, मैंने साहब को बताया नहीं, मैं आज बताना चाहता हूँ। साहब आप यहाँ पे आए और मेरे 6 काम को आप ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए मुझे 2000 का क्या, मैं 4000 का मोर्चा निकालने के लिए तैयार है। साहब ये 6 काम जो मैं बताने वाला हूँ, क्या दिल्ली से जो डायरेक्टर आए थे साहब, दिल्ली से जो डायरेक्टर आए थे औरंगाबाद का सर्वे करने के लिए वक्फ बोर्ड का, तो जहाँ पे जो चोर बैठे हुए हैं वहाँ पे 20 साल से उसका ऑडिट नहीं हुआ और ये पूरी जो जगह है चोरों को दी गई। आज MJMB वक्फ बोर्ड पे बैठा हुआ है साहब, जिसपे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी मैं ये बोलता हूँ, ये जब सर्वे करके गए सब ने अपना अपना मुंह भर के गुच्छु बैठे हुए और बॉन्ड के ऊपर लोगों को करके दे हुए। तो आज रुपए में से 12 ने वो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और इतने नेता है मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं ये कहता हूँ साहब, ये आवाज़ कब तक रहेगी कि कब तक गरीब को दबा के उसका हक छीना जाएगा, कब को बेरोज़गार को रोड पे लाया जाएगा, कब तक गरीब के आंसू से खेला जाएगा। मैं आपको एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज महाराष्ट्र के जितने भी नेता है साहब, आपकी उम्र बहुत है, मैं छोटा हूँ, आप मेरे से बहुत बड़े हैं साहब, लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, ये नेताओं को 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, ये कॉलेज बनाने के लिए है क्या साहब? 2 BHK फ्लैट बनाने के लिए है क्या? ये ज़मीन खिदमत मदरसा या अनाथ आश्रम को मिलती है, ये NGO को मिलती है, ये NGO का अधिकार होता है, ये हॉस्पिटल को मिलती है। इसके ऊपर हर एक महाराष्ट्र के नेता ने एक धंधा बना लिया है, मैं नाम नहीं लूँगा। आज भी औरंगाबाद के ऐसे ऐसे नेता है जिनके कम से कम बोले तो 20 एकड़ 50 एकड़ ज़मीनों के ऊपर कॉलेज है। तो ये जगह जो अनाथ आश्रम को मिलती है, यतीम मदरसे को मिलती है, ये जगहों के ऊपर गरीब का हक रहता है, खिदमत करने का अधिकार रहता है, मस्जिद बनाने का ये रहता है। फिर इसके ऊपर चोर राज कर रहा है, ये कब तक चलेगा साहब? दूसरी एक बात ये, क्या मैं चाहता हूँ क्या साहब यहाँ पे आए तो मैं साहब से एक मांग करूँगा कि साहब एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो गरीब को कम से कम उसकी फ़ीस होना चाहिए और उसका नाश्ते का भी इंतजाम होना चाहिए, और उस अपने एक NGO के हॉस्पिटल से वो ऐसा जाना चाहिए कि एक अपने फैमिली घर से अपने घर जा रहा है और अपने को जात पात नहीं करना है, ये हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान है। मोदी ने तो पूरा देश बेच डाला, पूरे देशवासियों को रोड पे लेके आ गया, कई लोग पैदल चले गए, शेतकरी लोग ने आत्महत्या कर लिया। आज आपने औरंगाबाद को 0 पे अगर लाए तो BJP सरकार ने लाई है। आज अपने हमारे जावेद मदार साहब ने बहुत अच्छी बात छेड़ी है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी है। इन्होंने औकाफ की ज़मीन के बारे में जो बात छेड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा बात कही है कि भाई औकाफ की ज़मीन के ऊपर जो है तो गरीब का हक ज़्यादा होता है और सरकार ने इसको जो है तो किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारी सरकार जो है तो पूरे, मैं तो महाराष्ट्र की सरकार को तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं, जो ज़मीनी जो है सरकारी ज़मीन है, यानी हमारे जावेद मदार साहब ने जो स्कूल कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल होना चाहिए तो माशाल्लाह ज़रूर होना चाहिए। अगर से जावेद मदार साहब आपके पास जो 1000-2000 लोग जो काम कर रहे हैं, अगर से अब मैं तो किसी पार्टी का नहीं है, अब मैं इसलिए आया हूँ आपके पास, आपका बुलावा आया था, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपने हमको इज़्ज़त अफजाई दी, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपने ऑफिस के ऊपर बुलाकर जो है तो मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है और आज जो तुम काम कर रहे हैं मालूम अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और कोई भी लीडर हो, कोई भी औरंगाबाद का लीडर हो जो जनता का काम करता है, चाहे फिर वो शिवसेना हो, BJP हो, कांग्रेस हो, MIM हो,
मैं तो बार दिगर जो है तो मीडिया के ज़रिए ये बात कहता रहता हूँ कि अब भाई देखो, मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है, मुझे सोशल वर्कर लोग चाहिए। जो सोशल वर्कर जो है तो अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद और अपनी जो है तो पूरी जो है तो समस्या को सरकार के सामने लेकर गरीबों की समस्या को पूरा करते हैं, जैसे हमारे जावेद मदार साहब कर रहे हैं। मैंने बार बार उनको जो है तो बैठ में देखता रहता हूँ, आज मैंने ये चीज़ लाया हूँ, आज मैंने ये चीज़ लाया हूँ, आज ये गरीबों को जो है तो ये स्कीम लाया हूँ। माशाल्लाह बहुत है जावेद साहब, हमारी दुआएं भी इससे भी पहले कहा, मेरी बार बार आपको जो है तो दुआएं रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपके या आंधी आए या तूफान आए, कभी ये इस चीज़ों से आपने बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब बढ़ते रहो, कदम ब कदम चलते रहो, इंशाअल्लाह वक्त पड़ा इंशाअल्लाह हमको आवाज़ करो, हम हमारा जो है तो आपके लिए हमारे लिए लब्बैक रहेंगा। और हम आधी रात को जो है तो जो भी मसले मसाइल आएंगे तो हम आपके लिए ज़रूर खड़ेंगे इंशाअल्लाह। सर, जो वक्फ बोर्ड के लिए जो सर्वे करने लोग आए थे साहब जी, तो जब इन्होंने भी उनकी बाइट ली थी तो फिर इन्होंने कौन सा सर्वे करे साहब, जो लोगों ने मतलब उसके ऊपर बिना वजह लोगों को फुकड़ में पैसे खिला के जगह दी? अभी जावेद साहब, मैंने जो पेपरा पूरे औरंगाबाद के तकरीबन 60% पेपरा जमा कर लिया हूँ औकाफ की ज़मीनों के। और जिस दिन मेरे पूरे 100% जो है पेपरा मेरे पास आ जाएंगे, अभी मैं आप आओ मीडिया के ज़रिए भी इस चीज़ में जो है तो पूरा जो है तो ये बताने वाला हूँ। औरंगाबाद शहर के अंदर ये पूरे पेपरा मैंने जमा करा हूँ अभी तकरीबन, और 1 महीने 2 महीने के अंदर टोटल पेपर में जमा कर और ऐसा हल्ला बोल औरंगाबाद शहर के अंदर जनता के सामने ये पूरी बात रखूँगा। नेता खुद समझेंगे कि ये क्या मसला हुआ है अचानक के अंदर। नेता लोग तो फाइल दबा देते सर। दबने दो, फाइलों को सब ओपन करना अपना काम है, ये कभी मत डरो आप भी बोले वो नेता हमारे लिए जो है तो वो भारी पड़ जाएगा, नहीं, तुम अपना जो है तो काम जारी रखो। चाहे तुम्हारे लिए कितनी भी अड़चने आ जाए, कितनी भी आपको संघर्ष झेलना पड़े, चाहे बड़ी बड़ी मुसीबत आए, चाहे आपको जेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपना काम लगे रहना, इंशाल्लाह अपना काम करते रहना और जनता की समस्या को पूरा करते रहना। मेरा सवाल आप दोनों से है, औरंगाबाद में कब हॉस्पिटल बनेगा गरीबों के लिए जो सस्ते से सस्ता होगा? बहुत सारे पार्टियां सिर्फ वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। माशाअल्लाह, आपने जो बात छिड़ी कि आज से हमने तकरीबन जो है तो 2018-19 में बात सुनी थी, उसके बाद जो है तो 2017-18 के अंदर औरंगाबाद के अंदर जो है तो ऐसे हॉस्पिटल आने वाले हैं बाहर से, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ से आने वाले हैं, बाहर से हॉस्पिटल आने वाले, और गरीबों को जो है तो वहाँ 5 रुपये में 10 रुपये के अंदर, और बड़े से बड़ा इलाज भी करना है तो 1000-2000 के अंदर वहाँ पे ऑपरेशन का हुआ। सिर्फ हमने बातें सुनी थी, आज तक तो उसका जो तो हमको कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है कि भाई कोई हलचल हो रही है या फलाना वहाँ जगह पे हॉस्पिटल करना है। ये चिल्लाना, शोर शराबा, ये पार्टियाँ वाले कल से भी हम देख रहे हैं बहुत शोर शराबा। अरे भाई, इससे पहले तुम यानी यहाँ के नगर सेवक थे, जब तुमने 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया और आप सब मामले जो है तो आज इलेक्शन नहीं है तो आज तुमने चिल्लाना, पुकारना, ढटोरे पीटना, तमाशाई बनना, लोगों को तमाशे बताना कि देखो हमारे पार्टियां कैसी काम कर रही है, हर पार्टी को ही देखने को मिल रहा है। और जब आप नगर सेवक, आप ओहदे पे थे, आप सत्ता के अंदर थे, हर चीज़ आपके अंदर जो है तो पावर था, तो बताओ मुझे पूरे औरंगाबाद के, मैं जो है तो नगर सेवक को पूछना चाहता हूँ कि भाई इससे पहले तुमने क्या काम किया और अब तुम ढंडोरा पीट रहे कि भाई हमारा ये फले बस्ती का काम नहीं किया। अरे भाई, तुमको 5 साल चांस दिया गया था, 5 साल मेहनत करने के अंदर तुम्हारा जो है तो चुना गया था इस बुनियाद पर कि तुम हमारे महल्ले का विकास करेंगे। तुम अपना जो है तो पूरे उल्लू सीधे करके जो है तो अपने घर पे नहीं बैठ जाएंगे। सुने क्या, हम ये जो बोल रहे अपने जो मीडिया के ज़रिए से पब्लिक को, जनता को, जो मैं जो 115 नगर सेवक की बात कर रहा हूँ, मैं 10, 20, 25 नगर सेवक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है तो हर पार्टियाँ जो है तो कारपोरेशन के सामने डंडोरा पीट रही है कि भाई हमारे ये काम चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे वार्ड के अंदर इससे पहले तुमने 5 साल तक तुम्हारे जो है तो जो पावर दिया गया था, तुम ये इसका बायोडाटा हमको बताओ कि तुमने कितना काम किया है। पिछले 5 साल तो ऐसे गुजरे कि मुझे नहीं लगता कि औरंगाबाद में किसी भी वार्ड में जो है तो बेहतरीन काम किसी भी कारपोरेटर ने किया हो। अरे भाई, तुम बेवकूफ़ लोगों को नगर सेवक बनाएंगे तो ये झालूंगा।
अरे भाई पार्टियों से भी ये कहना है, पार्टियों के अंदर ऐसे लोग आना चाहिए जिसके अंदर कुछ काबिलियत हो। अरे तुम्हारे ऑफिसर से बात करना नहीं आती, नीचे मुट्ठी डालकर तुम आप बात करते हैं तो सामने वाला ऑफिसर समझ जाएगा अरे इसकी कैटेगरी क्या है करके, ये कौन थे मिजाज का आदमी है। यानी अपने अंदर कारपोरेशन से काम लाने के अंदर तुम्हारे अंदर सलाहियत होना चाहिए। लेकिन तुम किसको भी टिकट दे के जो है तो तुम खड़ा कर देंगे तो मामला तो वही होंगे ना। तुम उनके अंदर की काबिलियत देखते हो ना उसके अंदर की सलाहियत देखते हो, लेकिन उनकी मेहनत को देखते हो। तुम किसी को भी टिकट देंगे तो यही हाल होता रहेगा। क्या औरंगाबाद की जनता को आप राय देंगे, क्या आप उनको मैसेज देंगे? अब जो इलेक्शन आ रहा है इसमें किस तरीके के कारपोरेटरों को चुन के वहां पर देखो भाई, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई जनता, औरंगाबाद की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? तो मैं जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई जिस वार्ड की जनता है वो अपना खुद एक कॉरपोरेटर जो है तो चुने और उसको एक आज़ाद उम्मीदवार बोल के खड़ा करे। जब तुम आज़ाद रहेंगे तो आज़ादी के साथ काम होगा, और तुम किसी के गुलाम बन के रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जंजीरें मत बांधो पैरों में, गुलाम नहीं, आज़ाद बन के रहो और आज़ाद खड़े रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारे हर महल्ले का विकास होगा। और ऐसे लोग खड़ा करो तुम कि जिसके अंदर पूरी काबिलियत है, यानी ऑफिसरों से बात करने की, कॉरपोरेशन के अंदर कैसे कैसे मसले होते हैं। अभी तुमको पहले से लोगों को खड़ा कर दिए जो कॉरपोरेशन की शक्लें भी नहीं देखी थी। अरे उनको मालूमात होते होते उनकी तो आधे वक्त तो गुजर ही गया। जब वक्त उनको मालूमात हुआ, मालूमात होने के बाद जो है तो इन्होंने जो जद्दोजहद उठाया, कदम उठाया, मेहनत करे कि नहीं करे ये तो उनको मालूम है, उनके अल्लाह को मालूम है। अगर से इनके अंदर वो सलाहियत पहले से होती थी तो आज जो है तो हमारे जितने व्यवहार है आज ये खंडर नज़र नहीं आते थे। आखिरी सवाल, कल जावेद मदार साहब का बहुत बड़ा प्रोग्राम रिसर्च सेंटर में होने वाला है, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखो भाई, मैं तो वहाँ पे जाकर इंशाल्लाह 2 अल्फाज अपने बोलूँगा, और लीडर के बारे में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ लोग आने वाले हैं, अच्छे औरंगाबाद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या भाई मराठवाड़ा अध्यक्ष है, बहुत से बड़े बड़े लोग वहाँ पे आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ 2-1 अल्फाज बोलूँगा जो हमारे जावेद साहब हमको मौका देंगे तो इनकी हिम्मत अफजाई और इनको जो है तो गरीबों के अंदर की समस्या जो मसले लेके चल रहे हैं इनको अब अगर थोड़ा सपोर्ट कर देंगे इंशाल्लाह हमारे जावेद साहब, और इंशाल्लाह इनके अंदर जो कामयाबी देख तो आज हज़ारों से, कल इनके साथ में लाखों से लोग जुड़ सकते हैं।